जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों एक कहानी सुना रही हूं, बड़ी अच्छी है, सुनिएगा ध्यान से। एक मतलब औरत थी, वो बहुत ही, वो लोग गरीब थे, मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे। तो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत रही थी। पति पत्नी दोनों सुबह उठते थे, एक बच्चा था, सुबह उठते थे, अपना अपनी मजदूरी पे निकल जाते थे, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज देते थे। ये इसी तरह से उनकी दिनचर्या रोज़ चलती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, एक महीने में क्या हुआ कि उनको मजदूरी थोड़ी कम मिली, मतलब काम ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि उनका काम ऐसा था कि रोज़ करते थे और रोज़ जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। तो बाकी सब तो वो जैसे तैसे चला ली, लेकिन उसको अपने बच्चे की फ़ीस जमा करनी थी, जिसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति से पूछा कि एक बात बताइए, मैं सोच रही हूँ कि अपने भाई से थोड़े पैसे ले लेती हूँ और अगले महीने जब मज़दूरी हम लोगों को पूरी मिलेगी तो हम उनको पैसे लौटा देंगे। तो उसके पति ने मना किया कि नहीं, मत करो ऐसा, शायद वो पैसे देने के लिए मना कर दें। पर उसने कहा कि नहीं, वो मेरे भाई हैं, क्यों मना करेंगे। मतलब उसके भाई अच्छे खासे ठीक ठाक थे पैसे में, उसे विश्वास था कि उसके भाई उसकी मदद अवश्य करेंगे। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, तो फिर तुम जाओ, देख लो, अगर मिलता है तो ले आओ। तो उसके बाद वो मतलब गई अपने भाई के पास। अपने भाई के पास गई तो भाई ने चाय पानी नाश्ता करवाया। संजोग से भाई भी घर पे ही था, संडे का दिन था, छुट्टी का, तो घर पे ही थे सब लोग। तो सब लोग अपना चाय पानी किए, नाश्ता करवाए, अच्छा सा नाश्ता मंगवा के करवाए कि भाई बहन थोड़ी गरीब है तो थोड़ा अच्छा खिला पिला देता हूँ, अच्छा नाश्ता पानी करा दिए। उसके बाद जो है अपनी पत्नी से बोले कि आज शाम का खाना भी इसका यहीं पे बना दो। तो उसकी पत्नी बोली कि ठीक है। तो वो बोली नहीं भैया, मुझे, मैं जो है जाऊंगी, मैं कुछ काम से आपके पास आई थी। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, बताओ किस काम के लिए आई हो। तो उसने कहा भैया ऐसा है कि मुझे ज़रा इस महीने कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप दे देते तो मैं, मेरा काम हो जाता। तो पूछे कि कितना पैसा चाहिए तुमको। तो बोली कि ज़्यादा नहीं, 2,000 रुपये दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपका लौटा दूँगी। तो फिर क्योंकि उसने अपने मन में सोचा कि इससे उसकी फ़ीस भी हो जाएगी और इस महीने का मतलब जो हमारा खर्चा है वो भी निकल जाएगा, फिर धीरे धीरे हम लौटा देंगे। तो भाई ने बहुत सोच विचार के कहा कि देखो भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं अभी, इसलिए मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता। तो उसके बाद उसका मन एकदम उदास हो गया, वो बेचारी बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल ली। तो जैसे ही अभी वो दरवाजे तक ही निकली थी, तब तक वो भाई के लड़के ने, यानी कि उसके भतीजे ने कहा कि पापा, अलमारी में पैसे तो रखे हुए हैं, तो फिर आपने बुआ को ऐसा क्यों बोला कि आपके पास पैसे नहीं हैं। अब उसकी मतलब बहन ने सुन लिया दरवाजे पे, फिर भी उस कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप चली आई। उसके पास सोने के छोटे छोटे कान के बूटे थे, उसको ले गई सुनार के दुकान पे बेच के और पैसे लेके आई घर पे। तो उसके पति ने पूछा कि आप, तुम्हारे भाई ने पैसे दिए। तो उसने कहा कि हाँ, भैया ने पैसे दिए और हमारा काम हो जाएगा, चलिए इस महीने का खर्चा चल जाएगा। तो उसके पति ने कहा भगवान करे कि ऐसा भाई सबको मिले। अब उस बहन ही जानती थी कि वो बेचारी कैसे पैसे लेकर के आई है, लेकिन वो अपने पति को भी अपने मतलब मायके की बात नहीं बता सकती थी। हमारे मतलब समाज में बहुत सी ऐसी बहनें हैं, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो जो इस मतलब सिचुएशन से गुज़रती हैं। लेकिन अगर भाई सक्षम हो तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप सक्षम हो तो ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मदद ज़रूर करिए, ताकि वो आपकी ही बहन है, आपका ही खून है, इसलिए जितना हो सके मदद करिए। अगर आप उस लायक नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उस लायक हैं तो अवश्य मदद करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों।